अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एम मोडो व्लॉग्स। मेरा नाम है महद और आज की वीडियो के अंदर वी गोइंग टू टॉक अबाउट चाइनीज़ बाइक्स इन पाकिस्तान, स्पेशली जो रेप्लिकाज है, ना सिर्फ मेरी बल्कि सारी रेप्लिकाज। और अगर आप मार्केट में हैं इस वक्त एक चाइनीज़ बाइक बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको डिसाइड करने में मदद कर सकती है कि आपको वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो ओके एवरीबॉडी, तो आज फ्राइडे है और इस वक्त सुबह के कुछ 5:45 हो रहे हैं। काफ़ी बारिशें हो रही हैं आजकल लाहौर में। अभी भी पानी उतरा नहीं है सड़कों से। जी, तो जैसा मैंने इंट्रो में कहा था कि आज की वीडियो होने वाली है चाइनीज़ बाइक्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अच्छी बातें और बुरी बातें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी अच्छी बातों से। आई रिमेम्बर जब चाइनीज़ बाइक शुरू में ये रेप्लिकास पाकिस्तान में आना शुरू हुए थे, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद, लेकिन सदमा मोटर स्पोर्ट्स के पास काफ़ी अच्छे रेप्लिकास थे। आई रिमेम्बर तो मैंने वहाँ पे शुरू में देखे थे, बट उसके रिव्यूज़ सारे ऐसे ही थे कि ये रेप्लिकास हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, इस तरह की बातें। तो इनको लेने से बहुत देर मैंने उनको लेने से पहले बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत ज़्यादा, यार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए एंड ऑल। लेकिन जब ये वाली डुकाटी मैंने OW मोटर्स पे देखी तो एक बात तो कंफर्म थी कि रेप्लिकास अब बहुत आगे आ गए। नाउ दे कैन रियली, लाइक, आई वोंट से कम्पीट विद। अच्छा, जब मैं चाइनीज़ बाइक्स की बात करता तो मैं स्पेसिफिकली रेप्लिकास की बात कर रहा हूँ। जैसे बनेली की बाइक्स भी चाइना में बन रही हैं, लिफान की बाइक्स बन रही हैं, बट दीज आर ओरिजिनल बाइक्स। उनके कोई स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर वो बन रही हैं। लेकिन ये जो बाइक्स हैं, जो रेप्लिकास आपको हर जगह मिल रहे हैं, OW मोटर्स पे, बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पे, यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स पे, न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी पे, एंड ऑल दीज कंपनीज जो रेप्लिकास सेल करी हैं, उनकी बाइक्स की बात हो रही है आज सिर्फ। ओके, नॉट द बेस्ट सड़क, बट अभी हम नहर पे जाने वाले हैं। आई हर्ड कि नहर आजकल थोड़ी ओवरफ्लो हुई हुई है। आई होप कि इतना ज़्यादा पानी ना हो नहर पर। लेट्स सी। ओके, टॉकिंग अबाउट इट्स फर्स्ट प्रो, इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो इसकी लुक्स थी। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि मुझे इस बाइक की लुक्स बहुत पसंद आई थी। अगर आप भी इसको देखें तो इन पर्सन, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो दैट वाज माय फर्स्ट रीज़न। अब लुक्स के मुकाबले में पहले इनका पता चल जाता था, थोड़ा हल्का प्लास्टिक यूज़ हुआ होता था, लेकिन अब की चाइनीज़ बाइक्स के ऊपर वैसा प्लास्टिक नहीं है। अब यू कैन टेल के यार दीज आर नाइस, दीज लुक गुड। और सेकंड बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से होगी इनकी प्राइस। आजकल के दौर में जहाँ पर इनसेन प्राइसेस हो चुके हैं, मेरे ख्याल से बनेली 302 की प्राइस शायद 15 से ऊपर चली गई है। मैंने कोई हिसाब नहीं लिखा, पर मुझे लगता है कि शायद वो 15 से ऊपर है। तो ऐसे दौर में आजकल में
अगर इनकी प्राइस जब मैंने ली थी तो ये 9.5 लाख के करीब थी, तो अब ये भी शायद 12 लाख की है, बट प्राइस वाइज रियली रियली नाइस। अगर वैसे प्रोज की बात करें तो यही दो खास प्रोज हैं। अब इनको आप छोटे मोटे और प्रोज बना सकते हैं कि इनके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है, अब इनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये वो ये, पर मैं नहीं इनको कहूँगा कि ये बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोज हैं। जो सही वाले प्रोज हैं वो इसकी लुक्स हैं, और दूसरा इज अब दूसरा इसकी प्राइस है। और अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स की। आई फील लाइक कॉन्स हैं थोड़े बहुत। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, अच्छा जहाँ तक इसकी हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस में मैं एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि इनकी प्राइस कम होती क्यों है। मेरा नहीं ख्याल ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी। एक चाइनीज बाइक जैसे एक 400 सीसी बाइक है, ये एक ऑफिशियल बाइक नहीं है, ये OW मोटर्स वालों ने इंपोर्ट कराई थी, तो वो इस बाइक की कुछ भी सीसी लिखवा सकते हैं, और कुछ भी सीसी लिखवा के वो इस बाइक को किसी ना किसी तरह कस्टम से क्लियर करवा सकते हैं। तो जैसे ये वाली बाइक जो मैं इस वक्त चला रहा हूँ, ये कस्टम से क्लियर हुई है 150 सीसी कहकर। कैन यू गाइस इमेजिन, एक 400 सीसी बाइक 150 सीसी कहकर क्लियर कराई गई है ताकि इनको कस्टम टैक्स ना देना पड़े। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉन्स की। जो बातें मुझे इसके बारे में नहीं पसंद, जो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए इस बाइक को खरीदने से पहले। तो सबसे पहला कॉन इज, चाहे नो डाउट कि इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर हो चुकी है पिछली बाइक से, लेकिन ये अभी भी एक चाइनीज रेप्लिका बाइक है। अभी भी इसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की जापानीज बाइक्स की होती है, या जिस लेवल की लिफान और बेनेलीज की होती है, उस लेवल की क्वालिटी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, कि इनकी परफॉर्मेंस जो ऑन पेपर है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये एक 400 सीसी बाइक है जो 36 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, ये लोग क्लेम करते हैं। इसके बावजूद इसका 0 to 100 अराउंड 14 सेकंड्स में है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि ये इस वक्त जो मैं 93 पे, आपको लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ ये 100 की स्पीड, आपको लगता है कि इस वक्त ये सारी गाड़ियाँ 100 पे जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं 100 पे जा रही। ये एक्चुअली 80 की स्पीड है, 85 के करीब स्पीड है। और मैंने GoPro फुटेज के ऊपर ये चीज़ चेक भी किया है, या अल्लाह खैर, और मैंने GoPro फुटेज के ऊपर ये चीज़ चेक भी की है कि इसका मीटर इज नॉट ऑथेंटिक। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कराने की कोशिश की गई हुई है, बट असल में इसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे आप एक बहुत पहले जो अभी नई वाली फेसलिफ्ट 302R आई थी उसकी बात ना करें, जो पिछली बेनेली की 302R थी वो 300 सीसी थी मेरे ख्याल से, वो भी 37 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, और वो 0 to 100 ऑलमोस्ट 7.5 सेकंड में कर लेती है। इमेजिन, इसका 0 to 100 अराउंड 13-14 सेकंड्स में, उससे डबल। तो आप देख ही सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज इट इज नॉट अप टू द मार्क, इट इज नॉट अप to what they advertise. अच्छा जी, इसके अगले कौन की बात करें तो ना सिर्फ सीसी कम करा के पैसे बचाए गए हैं, बल्कि कुछ की फीचर्स भी नहीं होते इनके अंदर, जिसकी वजह से और कॉस्ट सेविंग की जाती है। जैसे ABS का ना होना मेरे ख्याल से इज क्वेश्चनेबल, और ऑल्दो ये ब्रेक्स अच्छी हैं, डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं आगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस बाइक के अंदर ABS होना चाहिए था। थर्ड,
थर्ड और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन, अगर आप ये बाइक ले रहे हैं और उसके बाद आपका इसको बेचने का इरादा है, तो मैं आपको बताना चलूँ कि इस बाइक की रीसेल वैल्यू आपको हर तरह की मिलेगी। जैसे मैंने ये बाइक ऑलमोस्ट 950 के करीब का लिया था, क्योंकि यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर डिमांड अच्छी है, सप्लाई भी अच्छी है, तो वहाँ पर रीसेल वैल्यू मुझे अच्छी मिल रही थी। वो अराउंड 9 पे इसको एडजस्ट करे थे अगर मैं उनके साथ कोई और बाइक ले लूँ। मेरा टारो GP 400cc ABS का मूड बन रहा था, बट दैट इज़ अनदर वीडियो फॉर अनदर डे। लेकिन लाहौर के अंदर भी 2-3 डीलर्स हैं जिनसे मैंने पूछा था, और आप यकीन करें जितनी कम वो प्राइस मुझे ऑफ़र कर रहे थे, मैं हैरान हो गया था, परेशान हो गया था। और तब मैंने ये बाइक सिर्फ 2 महीने चलाया हुआ था, और एक जगह ने मुझे 7 लाख ऑफ़र किया था, और एक और रीसेलर ने मुझे इसका 8 लाख ऑफ़र किया था। जिन लोगों ने ये इंपोर्ट कराई है, OW मोटर्स वालों ने, उन्होंने खुद मुझे इसका 8 लाख ऑफ़र किया था। तो that was pretty disappointing। और ये तब की बात है जब इसकी नई वाली की प्राइस 12 लाख को टच कर रही है, और आप यकीन करें कि वो 12 लाख के बाद मेरे ख्याल से 10 लाख के करीब की ही बेचेंगे। बट ये बात समझ भी आती है कि लाहौर में उस तरह ये बाइक्स नहीं बिकती हैं। तो ये मेरे ख्याल से थे इस बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल गया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और ऑल्सो बिफोर आई साइन ऑफ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो का लिंक कैसे मिला और आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल को कहीं पे एडवर्टाइज़ नहीं किया, किसी को बताया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर इसके ऊपर 50 व्यूज़ भी आते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो again, thank you so much for watching. I'll see you guys in the next vlog with some other video. Thank you so much and Allah Hafiz.